पवन जी, आपका स्वागत अभिनंदन हमारे इस चैनल के ऊपर। नमस्कार। इस बार 26 जनवरी 2025 को 26 जनवरी की जो प्रोग्राम हो रहे थे बनासा में, उसमें आपने एक प्रैक्टिकल किया था, एक डेमो आप देखा था किया था और मैंने उस डेमो को देखा था। वो डेमो क्या था और उससे क्या प्रेरणा लेना चाहिए? महेंद्र भैया, नीमच जिले में यह पहली उपलब्धि है कि मनासा सेंट थॉमस हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर हमारे भारत के और देश के और विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा एक अटल लैब का प्रोग्राम चालू किया गया। उसके तहत बच्चों को नवाचार सिखाना, उसमें बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे करना, उसको लेकर अटल लैब की स्थापना की गई। उसका प्रथम भाषण 2016 में दिया बजट के अंदर। फिर यूएन सम्मेलन में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस अटल लैब के माध्यम से पूरे विश्व को अवगत कराया। उसके बाद पूरे भारत के अंदर 6000 लैबों को, स्कूलों को इन्होंने लैब प्रदान करी, जिसके तहत बच्चों को कुछ नई चीजें सिखाना, डेवलपमेंट करना, नए नए आविष्कार करना। जैसे चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट का मिशन करा, वो अटल लैब के बच्चों के द्वारा भी उसमें इंटरेस्ट लिया गया। उसी के तहत मनासा सेंट थॉमस हाई सेकेंडरी स्कूल को भी इस लैब का प्रोजेक्ट मिला। नीमच जिले की एक ऐसी संस्था है जिसमें सबसे पहला जो लैब है वो मनासा तहसील की सेंट थॉमस हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर है जी। उसके बाद में सर 2019 से इस लैब के प्रति बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हमारे नरेंद्र जी मोदी का एक सपना है, उस सपने को साकार करने में हम भी कुछ क्षण भर का कुछ न कुछ देना चाहते हैं। जैसे चीटी भी कुछ ले जाती है अपनी तरफ से, इसी तरह से इस विद्यालय के माध्यम से मैं बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी। इस लैब के माध्यम से सर हम लोग 2019 के अंदर 20 के अंदर जब कोरोना महामारी आई थी, उस टाइम भी विद्यालय के बच्चों ने फेस शील्ड और आपके सोशल डिस्टेंसिंग किट, अन्य कई आइटम बनाकर हमारे जिलाधीश कलेक्टर महोदय को, मनासा एसडीएम साहब और मनासा टीए साहब को भी बच्चों ने दिया। उसकी भी काफ़ी तारीफ हुई और उसको यूनिसेफ ऑफ इंडिया ने भी, भारत के अंदर पहला स्कूल है जिसका अटल लैब के माध्यम से यूनिसेफ ऑफ इंडिया ने अपने फेसबुक पेज के इस स्कूल को मान्यता दी कि भाई इस स्कूल के अंदर लैब के अंदर काम होता। अब आते हैं महेंद्र भैया आप 26 जनवरी के ऊपर। 26 जनवरी को हम लोग मनासा के अंदर एक नवाचार के रूप में लेके भाई सांस्कृतिक प्रोग्राम हम देते हैं, पर बच्चों को नई चीज क्या सिखाई। उसके अंदर ड्रोन हमारे स्कूल से बनाया गया छात्रों के द्वारा, ताकि उस ड्रोन के खुद काम सारे बच्चों ने किया है लैब के अंदर। हमारे पाठशाला महाराष्ट्र के इंजीनियर साहब यहाँ पधारे थे, उन्होंने बच्चों को बरोबर ट्रेनिंग दी और बच्चों को कई प्रोजेक्ट तैयार करा, जिसमें एक ड्रोन तैयार करा। उसके पश्चात भारत के अंदर सर हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं। हमने एक ऐसी गाड़ी का निर्माण इस लैब के माध्यम से किया कि जो 10 फीट दूर से डिटेच कर लेगी कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, वो गाड़ी वहीं रुक जाएगी, वापस टर्न हो जाएगी, अब स्वतः चली जाएगी, वहाँ से दूसरी जगह निकल जाएगी, ताकि आदमी बच सके, सेफ हो जाए। एक प्रोजेक्ट और तैयार किया सर कि हम लोग घर की लाइट वगैरह की भूल जाते हैं, पंखे एसी चालू छूट जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। आप मनासा से मंदसौर चले गए सर, आप मंदसौर से भी अपनी घर की लाइट सारी बंद कर सकते हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट में सेंट थॉमस विद्यालय के द्वारा काम किया गया इस अटल लैब के माध्यम से। सेंट थॉमस विद्यालय सर काफ़ी बच्चों को प्रोग्रेस कराने के लिए यहाँ से जयपुर भी हमारे बच्चे इस लैब के माध्यम से कंपटीशन के अंदर गए हैं, नीमच भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमारे इस अटल लैब का जो कंपटीशन विदेशों में होता है उसमें मनासा के छात्र जाते हैं। मैं मनासा सेंट थॉमस विद्यालय के छात्र को तो सिखा ही रहा हूँ, पर एक विज़न और है सर, अगर मनासा में ऐसा कोई भी टैलेंटेड छात्र हो, इस नीमच जिला का कोई भी टैलेंटेड छात्र हो जो इस लैब के माध्यम से आगे जाना चाहता हो, तो भी सर्च उनको मैं निमंत्रण देता हूँ कि आए उस लैब को ज्वाइन करें और उसमें अपने टैलेंट का उपयोग करें। कोई मास्टर ट्रेनर्स आपके पास? मेरे पास अभी सर महाराष्ट्र से विद्यापीठ लैब के आ रहे हैं सर, वो इस मास्टर ट्रेनर को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करते हैं। वो अभी अप्रैल के अंदर भी इस सेशन का चालू करेंगे हम लोग, वो इसको ट्रेनिंग देंगे बच्चों को और सिखाएंगे सर। माननीय मोदी जी ने जो अटल लैब की शुरुआत की थी, इसके पीछे का बड़ा मकसद क्या रहा होगा? उनका एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर सारी चीज डेवलप होना चाहिए, भारत आत्मनिर्भर बन जाए। हम विदेशों से
कम आश्रित रह के भारत का डेवलप हो जाए। स्किल इंडिया के तहत उन्होंने इस प्रोग्राम को चालू करा। बच्चे अगर आगे जाके कोई काम करें ना करें, पर इस लैब के माध्यम से जो चीजें सीखी है उसका उपयोग वो जीवन में जरूर कर सके और उससे कुछ भी अर्निंग कर सके, अपना काम कर सके आगे जीवन चलाने के लिए। मैं देखता हूँ कि अधिकांश स्कूलों में विजिट लोग करते हैं, अटल लैब आपके विद्यालय में है, क्या इस पे नियमित बच्चे सीख रहे हैं? जी सर, मेरे यहाँ लैब के अंदर मैं नियमित चलाता हूँ सर। मेरे यहाँ ट्रेनर भी है, टीचर भी हैं जो इस लैब को प्रॉपर वे में चलाते हैं। ट्रेनर आते हैं, वो सिखाते हैं, फिर हमारा जो टीचर है वो इस चीज़ को रेगुलर चलाता है, जिसका हम लोग पूरी विधिवत जानकारी आगे तक पहुँचाते हैं। इसको सीखने के बाद बच्चे के जीवन में क्या प्रभाव आएगा? अगर बच्चे का जॉब नहीं लगा और इस लैब के माध्यम से उसने कुछ सीखा है तो क्या खुद का व्यवसाय या कुछ काम कर सकता है? ये सबसे बड़ी उपलब्धि सर नरेंद्र मोदी की, कि भारत की नींव मजबूत कर रहे हैं। बच्चे को वो 5वीं छठी से बच्चे को पकड़ रहे हैं ताकि वो 12th तक आए तो खुद ही आत्मनिर्भर हो जाएगा सर। उसको जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना पैसा टेक्निकल लाइन से कमा सकता है कि वो खुद भी आश्चर्यचकित हो सकता है। हम देखते हैं बहुत से बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं सर, पर वो इन चीज़ों में बहुत दिमाग चलता है सर। कोई भी चीज़ देख लेते तत्काल बना लेते हैं। जो कैचिंग पॉइंट जिन बच्चों का अच्छा रहता है वो बच्चे इस लैब के माध्यम से आगे जाते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस लैब के माध्यम से बनेंगे। और अभी हमारे नरेंद्र जी मोदी ने रीवा के एक छात्र को 1 करोड़ रुपए दिया, वाटर लैब के माध्यम से ही गया वो बच्चा। उस बच्चे का इंटरव्यू, पूरे भारत के 20 बच्चे गए थे नरेंद्र मोदी के पास, उसमें से उस बच्चे का इंटरव्यू लिया, उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए का इनाम इस अटल लैब के माध्यम से नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कृत किया गया। जी जी जी। कितने बच्चे अपने यहाँ इसके ट्रेनिंग ले रहे हैं विद्यालय के? मेरा अभी करीब 35 बच्चे की ट्रेनिंग ले रहे हैं सर। इसी विद्यालय में इसी विद्यालय में पढ़ने वाले। इसी विद्यालय में पढ़ने वाले 35 आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम जो कर आपने रहे हैं ड्रोन बनाए सब कुछ आपने जी। किया है? उसमें अन्य बच्चे भी हैं छोटे जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी प्रमुखता से 35-35 के बच्चे के आसपास उसमें काम कर रहे हैं सर। ये अपने मनासा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल में अटल लैब प्रॉपर यहाँ पर चलती है और बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। आत्मनिर्भर बच्चा यहाँ पर बन रहा है। मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है कि आत्मनिर्भर भारत बने, उसकी नींव मजबूत के लिए अटल लैब की शुरुआत की और ये सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल में नियमित क्लासें यहाँ पर लगती है। अपने बच्चे का भविष्य अगर अपने को बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा, एक बार इस विद्यालय की विजिट करें और किसी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले एक बार सेंट थॉमस विद्यालय की पढ़ाई और प्रैक्टिकली जो यहाँ पर काम करते हैं आपको देखना भी चाहिए, करना भी चाहिए और उसके बाद निर्णय लेकर अपने बच्चे को कौन से विद्यालय में आपको प्रवेश दिलवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद।